निर्णय क्षमता में होगी वृद्धि, बुद्धि के तेज से बड़ी उन्नति। इस नववर्ष में मूलांक 5 के जातकों के लिए उज्ज्वलता, आत्मविश्वास और नए अवसरों की यात्रा शुरू होगी। रवि का अर्थ प्रकाश, नेतृत्व और निर्णय क्षमता होता है, तो बुध का अर्थ संवाद, तर्क और बुद्धि का बल होता है। ये दोनों एक साथ आए तो क्या होगा? तो मन और दिमाग एक ही दिशा में कार्य करने लगेंगे। मन में किसी भी प्रकार का संभ्रम नहीं रहेगा, निर्णय में स्पष्टता आएगी। ये सब होने के कारण अपने आप ही कृति में परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे सभी अनुभव 5 मूलांक के जातकों को इस नववर्ष में प्राप्त होने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अंक शास्त्र के अनुसार 2026 नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा ये समझ रहे हैं। आज हम मूलांक 5 के लोगों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है, ऐसे सभी लोगों का मूलांक 5 होता है। इसलिए इन सभी लोगों ने इस वीडियो का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही इस काल के लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। आज हम 2026 से नववर्ष 5 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आपका मूल स्वभाव, आपके स्वभाव का स्वरूप, आपका व्यक्तिमत्व, इन सभी चीज़ों का हम आपके मूलांक से देख सकते हैं। मूलांक आपके जन्म की तारीख होती है, उसे जन्मांक कहा जाता है। तो भाग्यांक संपूर्ण जन्म तारीख से प्राप्त होने वाला अंक होता है, अर्थात दिन, महीना और वर्ष को मिलाने पर जो एक अंक प्राप्त होता है उसे भाग्यांक कहते हैं। साथ ही वर्षांक आज की आपकी उम्र दर्शाने वाला अंक होता है। उम्र के अंकों को मिलाने पर हमें जो एक अंक प्राप्त होता है उसे वर्षांक कहते हैं। भाग्यांक और वर्षांक को कैसे निकालते हैं ये इस श्रृंखला के प्रथम भाग में अत्यंत सरल पद्धति से बताया है। संक्षेप में वार्षिक अंक भविष्य समझने के लिए मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों अंकों के वीडियो आपने देखने हैं, क्योंकि इन 3 अंकों से आपका वार्षिक भविष्य तय होता है। इस वर्ष का करियर, संबंध, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, इसे हम समझ सकते हैं। तो जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है वे सभी लोग 5 मूलांक के विभाग में आते हैं। इस मूलांक का स्वामी बुध है। जैसा हमें पता है, बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद, चपलता, विचारों का अधिपति है। 2026 इस नववर्ष का स्वामी सूर्य अर्थात रवि है। विशेष बात है कि बुध और रवि ये दोनों मित्र माने जाते हैं। रवि अर्थात ग्रहों का राजा और बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इसलिए इस वर्ष 5 मूलांक के जातकों के लिए उज्ज्वलता, आत्मविश्वास और नए अवसरों की यात्रा शुरू होगी। रवि अर्थात प्रकाश, नेतृत्व और निर्णय क्षमता, तो बुध का अर्थ संवाद, तर्क और बुद्धि का बल होता है। अब ये दोनों एक साथ आए तो क्या होगा? तो मन और दिमाग एक ही दिशा में कार्य करने लगेंगे। मन में किसी भी प्रकार का संभ्रम नहीं रहेगा, निर्णय में स्पष्टता आएगी। ये सब होने के कारण अपने आप ही कृति में परिणाम देखने को मिलते हैं। ये सभी अनुभव 5 मूलांक के जातकों को इस नववर्ष में आने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। 2026 में आपके ध्यान में आएगा कि मुझे क्या चाहिए। ये मुझे पता है, ये इस नववर्ष की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। मुझे जीवन से क्या चाहिए, उस अनुसार मैंने क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कितने परिश्रम करने चाहिए, ये सभी चीज़ें पता होना ही सफलता और उन्नति की ओर मार्गक्रमण करना होता है। ऐसा मार्गक्रमण आप इस नववर्ष में करने वाले हैं। व्यावसायिक दृष्टि से ये नववर्ष 5 मूलांक के जातकों के लिए प्रगति का कहा जा सकता है। इस काल में आपके लिए व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। उन अवसरों का आप उचित लाभ भी उठाने वाले हैं। करियर की दृष्टि से विचार करें तो तेज और तंत्रज्ञान अर्थात रवि का तेज और तंत्रज्ञान का संगम दिखाई देगा।
रवि ग्रह नेतृत्व देगा, उसी समय बुध ग्रह योजना और शब्दों की शक्ति देगा, जिस कारण आप मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, लेखन, डिजिटल क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्र, भाषा क्षेत्र, संवाद कला जैसे किसी भी क्षेत्र में हो तो आपके लिए सफलता के मार्ग अधिक प्रशस्त होने वाले हैं। कुछ जातकों को सरकारी या कॉरपोरेट स्तर पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी कल्पकता और संवाद कौशल्य ये 2026 इस नववर्ष का बड़ा वैभव रहने वाला है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले, उनका उपयोग आत्मविश्वास से करें। पारिवारिक दृष्टि से बुध को संवाद का कारक माना जाता है तो रवि ग्रह आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, जिस कारण पारिवारिक मोर्चे पर आप किसी नेता के समान भूमिका लेने वाले हैं। कभी कभी दृढ़ निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन वैसी स्थिति में भी आपने भाषा का स्तर सौम्य रखना चाहिए। अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। वही इस काल में आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। रवि और बुध ग्रह के गठबंधन में पीढ़ियों को जोड़ने की शक्ति होती है, उसका उपयोग आपने करना चाहिए। बोलने में बदलाव हुआ, भाषा में सौम्यता आने पर प्रेम दुगुना हो जाता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। संक्षेप में सभी से अपना रिश्ता सुधारने का अवसर आपको इस नववर्ष में प्राप्त होने वाला है, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन में रिश्ते अच्छे होना सफल मनुष्य की निशानी होती है। विद्यार्थियों की दृष्टि से जो संशोधन कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये नववर्ष उत्तम एवं प्रगति का कहा जा सकता है। बुध ग्रह के कारण आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, नए सीखने की इच्छा जागृत होगी, साथ ही विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ने वाली है। उसी समय रवि ग्रह से आपको आत्मविश्वास मिलेगा, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा, भाषा के विषय, गणित, तंत्रज्ञान में सफलता की संभावना बढ़ने वाली है। अध्ययन केवल नाम के लिए चाहिए, विषय को समझकर सीखने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। बुध ग्रह विचार देता है और रवि ग्रह उन विचारों को दिशा देने का काम करता है। बुध ग्रह की एक कमजोरी कही जाए तो उससे विचारों का ओवरलोड सहन नहीं होता, क्योंकि बुध ग्रह राजकुमार है, इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय अधिक तनाव न ले। कुछ चीज़ों में शीघ्रता से बदलाव करें, कुछ चीज़ों में निर्णय लेते समय समय ले, जल्दबाजी में निर्णय ना ले। अगला महत्वपूर्ण विषय है, इस नववर्ष में स्थलांतर होने की संभावना रहेगी, इसीलिए उसे टालने की अपेक्षा स्वीकार की तैयारी रखें। वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले। अर्थात 5 मूलांक के व्यक्ति ने या भाग्यांक, वर्षांक कुछ भी हो, विचार अवश्य करें, लेकिन उसमें अटके नहीं। आप जिन पर विश्वास करते हैं उनकी बातों को सुनना सीखें, ये सलाह दी जाती है। रवि ग्रह प्रकाश देता है, बुध ग्रह विचार देता है। जब विचार और कृति एक साथ आते हैं तो केवल भाग्य नहीं बल्कि परिणाम भी बोलते हैं। कूटनीति ये विभाग भी बुध ग्रह के कारकत्व में आता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने केवल युद्ध नहीं किया बल्कि बुद्ध और संवाद का उचित उपयोग कर सभी को धर्म का मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बातों से लोगों को जीतते हैं। उनका हर वाक्य ज्ञान और युक्ति से परिपूर्ण होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले जब वे शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं तब वे कहते हैं युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अन्याय के विरोध में शांति से खड़े रहना आवश्यक है। यही ऊर्जा मूलांक 5 में समाई हुई है। आपके पास अच्छा संवाद कौशल्य है, समझदारी है, उचित निर्णय लेकर आप स्वयं को आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि रवि ग्रह अर्थात तेज और बुध की बुद्धि ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। इसलिए नेतृत्व में बुद्धि और बुद्धि में तेज, ये इस नववर्ष आपके लिए आने वाले हैं। आपके लिए नववर्ष अत्यंत सकारात्मक, संवाद से परिपूर्ण और सफलता की ओर लेकर जाने वाला है। संक्षेप में करियर में वृद्धि होगी, नए संपर्क निर्माण होंगे, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अवसर मिलेंगे, मीडिया मार्केटिंग क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। आपका बोलना, आपके विचार लोगों को अच्छे लगेंगे। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आपने बोलने में थोड़ी मिठास रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी को टालना चाहिए, उससे आपके लिए नए मार्ग निर्माण होंगे।
शिक्षा की दृष्टि से नए कोर्सेस, ऑनलाइन क्लासेस, भाषा, तंत्रज्ञान में आपकी बड़ी प्रगति होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए ये नववर्ष गोल्डन रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मन की अस्थिरता और निर्णय लेने में होने वाली दुविधा पर आप संयम रख सकते हैं। साथ ही उचित समय पर उचित निर्णय लेकर आप उन्नति भी करने वाले हैं। होता क्या है कि बुध ग्रह जल्द विचार देता है, लेकिन कभी कभी आप विचारों में अटक जाते हैं। इसलिए निर्णय स्थिरता से ले। एक समय पर 4 काम करने की अपेक्षा एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, ये सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से 5 मूलांक के जातकों ने बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। गणपति या भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हर रोज 11 बार जाप करें। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें। उन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। संक्षेप में, बुध का मन वाईफाई के समान होता है। एक ही समय पर 10 चैट शुरू रहते हैं। सच कहा जाए तो बुध कभी हंसता है, कभी अटकता है, लेकिन अंत में अपनी आइडिया हिट करता है। बुध ग्रह का मूलांक 5 है। जो आपका मूलांक हो, भाग्यांक हो या वर्षांक हो, तो आपको ये सब परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। उनके लिए आपने तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार 5 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करेंगे। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।